अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बानो का जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे सबके रोज़े जा रहे होंगे। पता ही नहीं चल रहा रोज़े, और माशाल्लाह से आज 9 रोज़े हो भी चुके हैं। ये है जी 31 मार्च, जुम्मे का दिन है और ये सहरी का टाइम है। गैस का कोई पता नहीं है कि गैस ने कब आना है कब नहीं आना। बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है जी। ना सहरी में गैस होती है और ना ही इफ्तारी में होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह कितने दिन बंदा बाहर से लेकर आए। बस अल्लाह ताला जी हुक्मरानों को हमारे हिदायत दे कि वो एहसास कर लें कि रोज़ेदारों ने रोज़ा रखना है या इफ्तारी को करनी है। दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये सारा दिन भी इसी तरह ही रहता है। बच्चे बेचारे भूखे ही रह जाते हैं सारा दिन। या तो फिर इनके हॉट पॉट में बना के रोटी रखनी पड़ती है, या फिर वो बाहर की चीज़ें या फिर इसी तरह के ब्रेड वगैरह कुछ खा रहे होते हैं। तो बस जी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, आवाम के लिए थोड़ा सा एहसास पैदा करके दे उनके दिलों में, आमीन। तो बस जी फिर बाहर से लेकर आए थे सहरी और जल्दी जल्दी फिर सहरी कर ली थी। फिर 5 बजे आ चुकी थी गैस, तो फिर बच्चों को फिर 5 बजे सहरी बना उनको फिर उठाया था मैंने कि अब नाश्ता करो, सुबह फिर गैस नहीं होनी। बस जी उसके बाद जा चुके थे बच्चे स्कूल और फिर घर के काम वगैरह शुरू कर दिए। कमरों की बेडशीट्स चेंज की क्योंकि रमज़ान से पहले की चेंज की हुई थी, तो सोचा चेंज कर लें। बच्चे बड़े हो गए, वैसे गंदी तो इतनी नहीं होती, पर फिर भी हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कोशिश होती है कि चेंज कर लिया करूं क्योंकि साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं। झूला जी ये मेरे पलंग के साथ बांधा हुआ है। भांजे भतीजे आते हैं तो उनके लिए, बहनों के बच्चे या फिर भाई के बच्चे आते हैं तो फिर कहना छोटे छोटे वो मेरे तो अब से बड़े हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए बांधा हुआ है ना ये झूला। लास्ट 2 डेज़ तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है ये आजकल। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार थे। पहले जुरवैन की बारी थी, फिर अब्दुर्राफ़ी इतना ज़्यादा बीमार हो गए और अब मेरा गला ख़राब हो गया। बच्चे चले जाते हैं तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम समेट लें, जो भी हैं बच्चों के आने से पहले से सिमट जाएं। वीडियोज़ में तो दिखा देती हूँ आपको काम करते हुए उनको, पर उनसे इतना ज़्यादा करवाती नहीं हूँ मैं। ये है कि उनको इतनी आदत रहे कि अगर मैं तबीयत ना भी ठीक रहे या फिर कोई मसला वगैरह हो तो फिर वो अपने काम खुद कर लें, किसी पे डिपेंड ना करें। तो इतना बच्चों को कर देना चाहिए ना। उसके बाद जी हो गई थी बेडशीट चेंज और उसके बाद जी सारा समेटा किचन भी पूरा क्लीन हो। जुम्मे का दिन था, कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम सिमट जाए, तो सबसे पहले घर का समेट लिया, उसके बाद किचन वगैरह समेट लिया था। दर्जी से जी कपड़े सिलाई होकर आए थे। ये जी अब्दुर्राफ़ी के कपड़े सिलाई होकर आए दर्जी के पास से। बहुत ही प्यारे सिलाई किए हुए, रमज़ान के लिए सिलाई करवाए थे कुर्ते। प्यारे लगते हैं रमज़ान में बच्चों के ना कुर्ते पहने में। तो फर्स्ट है जी ये बिल्कुल डिसेंट से हैं, और सेकंड ये है, इसके लिए बिल्कुल लाइट सी डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी करवाई गई है। और थर्ड है जी ये, अभी आयरन करने वाले रह गए। आज जुम्मा है, आने वाले भी होंगे थोड़ी देर बाद बच्चे, तो आयरन करके रखती हूँ। जो पसंद आएगा अब्दुर्राफ़ी को फिर वो पहन लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे दर्जी के पास से। कौन सी? सिलाई होकर भाई के कपड़े। क्या लग रही? भूख लग रही है, गैस ही नहीं आ रही। क्या खाना है? रोज़ा ही रख लिया करो। नहीं क्यों? हाँ बस चॉकलेट स्प्रेड मिला हुआ है दोनों को, है ना। गैस आई नहीं रही तो और क्या करें फिर? दुआ करो अल्लाह ताला से, नेक हिदायत दें अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को। सुबह पता है हमने कैसे सहरी की थी? गैस ही नहीं आ रही थी, फिर बाबा बाहर से लेकर आए जाकर क्या? पराठा। ये है जी फिर दोपहर का टाइम, और जैसे ही गैस आई सोचा पहले सालन बना के रख लूँ, क्योंकि कोई पता नहीं था कि शाम को गैस होनी है नहीं होनी। अफ्तारी का टाइम तो सालन तो बना पड़ा होगा। फिर बच्चे जी शावर लेने चले गए थे
क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने जाना था, वो अपने काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लो। ये तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त था, तकरीबन 700 ग्राम्स, और उसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर शामिल किए थे और 2 मीडियम साइज़ के ही उसमें प्याज शामिल किए थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल किया था, और मिर्चें तकरीबन 5 हमने पीस के शामिल कर दी थी। फिर जो उसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे। 1.5 टेबलस्पून तकरीबन नमक था, और 1 टेबलस्पून भर के हमने लाल मिर्च का शामिल किया। 1 टेबलस्पून ही हमने धनिया पाउडर शामिल कर दिया था, और हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा हमने शामिल करनी थी हल्दी, और 2 टेबलस्पून हमने कौरमा मसाला शामिल कर दिया था। और खड़े गरम मसालों में हमने शामिल किया था इसके अंदर ज़ीरा तकरीबन 1 टेबलस्पून, और काली मिर्च 6 से 7 अदद, और 2 लौंग शामिल कर दिए थे। तो उसके बाद 10 मिनट के लिए प्रेशर चला दिया था, और जब गोश्त गल गया तो उसमें आलू शामिल कर दिए। थोड़ा सा आलू को पकाना था। जब पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए गोश्त के अंदर से, तो उसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप ऑयल, और अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार जी ये रेसिपी बनती है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी। सब घर वालों को और बच्चों को भी ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी। तकरीबन भून चुका था गोश्त, 20 से 25 मिनट भूना था मैंने, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बार बार चम्मच हिला रही थी ताकि नीचे ना लग जाए मसाला। तकरीबन जब हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाएगा तो उसके अंदर हमने शामिल करना है 5 टेबलस्पून दही। उसको अच्छी तरह फेंट लेना है और बिल्कुल एक स्मूथ सी प्यूरी बना लेनी है। दही डालने के बाद जी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। और चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए मसाला। इतने मज़े की कोई खुशबू आ रही थी इस टाइम। लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी लाजमी। उसके बाद जी गोश्त भुन गया था, और उसके अंदर हमने शामिल कर दिया था 4 गिलास के करीब पानी। और बाद में गरम मसाला शामिल करके आपके सामने है जी, हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क के कितना मज़े का बना था। सबको बहुत पसंद आया था, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उसके बाद ये बच्चे भी जुमा पढ़ के आ चुके थे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला जी सबके बच्चों को नेक हिदायत दे और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। जुमा पढ़ के बस जी काम वगैरह से फ्री हो गई थी। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो फिर नमाज़ पढ़ी। और ये जी आज की मेरी फुल लुक। आज अभी दवाइयाँ लेकर आए थे मेरी, बहुत सारी पूरे मंथ की एक साथ ही लेकर आ जाते हैं। तो जी देख के दिल को कुछ हो रहा था। बाद इतनी दवाइयाँ लेकर आनी पड़ती हैं, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, मल्टीविटामिन्स, इंसुलिन बना रहे हैं रमज़ान। उसके बाद जी बनाई शाम को दही बड़े, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। 1 कप जी हमने ले ली है माश की दाल, और हाफ़ कप मूंग की दाल ले ली है, और उसको हमने भिगो के रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद जी हमने इसको ग्राइंडर में डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फ्लफ़ी सा। और है ना, जब पेस्ट बन जाए तो उसको बॉल में शिफ्ट करके एक दफ़ा हमने उसको बीट कर लेना है अच्छी तरह हाथ से। और उसके बाद जी उसके अंदर हमने शामिल कर देना हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, उसको हथेली पे अच्छी तरह रगड़ के शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद जी हमने उसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। तो जी ये शामिल करने के बाद उसके हमने डालना है बेकिंग सोडा डालना है हमने बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। और जी बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, और थोड़ी देर इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है, हाथ से ही बीट करना है इसको अच्छी तरह। तो जब ये बीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद जी इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है, दही बड़े बना लेने हैं इसके बड़े बना के, और स्पून से ही आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है डाल के ना।
अच्छा जी, इसका बैटर अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने पतला कर लेना, और अगर बहुत ज़्यादा पतला महसूस हो, थिन महसूस हो, तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा बेसन शामिल कर देना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो उसके बाद हमने एक पतीले में पानी लेकर उसमें नमक शामिल करके अच्छी तरह उसको मिक्स करके, और उसके बाद जितनी भी पकौड़ियाँ निकालते जाएंगे बारी बारी करके उसके अंदर डालते जाएंगे, और निकाल कर हम प्लेट में रखते जाएंगे जैसे जैसे वो नरम होते जाएंगे। और ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो जितनी आपको रिक्वायर हो उतनी आप निकाल कर रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। ईज़ी टू मेक रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर लें और रोज़ाना जितनी आपने बनानी हो उतनी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, सारी फुल्कियाँ बन गई थी। फिर उसके बाद हमने उसको सर्व किया। तो सबसे पहले डिश में हमने रखी फुल्कियाँ रखी, और उसके बाद उस पर डाले टमाटर। ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या क्या डालना चाहते हैं। तो टमाटर डालने के बाद हमने शामिल किए प्याज उसके अंदर, और प्याज डालने के बाद हमने उसके अंदर आलू बॉयल करके, बिल्कुल छोटे छोटे आलू बॉयल करके रख लिए थे, तो फिर वो डाल दिए, आलू शामिल कर दिए इसके अंदर। उसके बाद दही बड़ों की एक और लेयर लगानी है हमने, और उसके बाद उसके ऊपर शामिल करना है दही। दही के अंदर हमने 1 टेबलस्पून चीनी की शामिल करनी है, और हाफ़ टीस्पून से भी कम हमने शामिल करना है उसके अंदर नमक। और फिर उसको हमने बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना के वो फिर हमने दही बड़ों के ऊपर शामिल कर देना अच्छी तरह। जितना ज़्यादा दही होगा उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे दही बड़े। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर दही डालना, और बिल्कुल ठंडा दही होना चाहिए। उसके बाद जी हमने इसके ऊपर इमली सॉस शामिल कर दी। बड़ी मज़े की लगती है इसके ऊपर इमली सॉस। और इमली सॉस शामिल करने के बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला डाल देना है, या फिर दही बड़े मसाला जो भी है आपके पास अवेलेबल वो डाल दें इसके ऊपर जी। बहुत ही मज़े के बने थे जी दही बड़े। एक दफ़ा लास्ट में ये भी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, और बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस तरह की रेसिपीज़ या किस तरह की कंटेंट देखना चाहते हैं। कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताया करें, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।